नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। आज का टॉपिक मैंने लिया है नर्वसनेस। किस प्रकार से हम जब कोई विशेष काम करने जाते हैं और मन में एक घबराहट होती है, एक भय होता है, हम सक्सेस पाएंगे या नहीं। मोस्टली जब कोई स्टूडेंट परीक्षा देने जाता है तो उसके मन में ये बहुत डर लगता है। परीक्षा जीवन की कोई भी हो सकती है, आपकी पढ़ाई की परीक्षा हो सकती है, आपके जीवन में कोई नया चीज शुरू होने वाला है, उस चीज के लिए नर्वसनेस होती है। तो आइए थोड़ा विचार करते हैं, हाउ टू ओवरकम नर्वसनेस, नर्वसनेस से हम बाहर कैसे आए। तो सामान्य सी बात है, सब लोग जानते हैं, कुछ भी नया काम अगर शुरू करने जा रहे हैं तो थोड़ी सी तो घबराहट आती ही आती है, प्राकृतिक है, नेचुरल। जैसे एक इंटरव्यू देने कोई स्टूडेंट पहले पहले जाता है, या कोई नया नया व्यक्ति अध्यापक बन रहा है, टीचर बन रहा है और पहली बार उसको क्लास लेना है तो वो नर्वस हो जाता है। जब कोई एम्प्लॉय किसी सेमिनार में प्रेजेंटेशन देने जा रहा है, पहली बार जा रहा है, या कभी कभी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रेजेंटेशन देना हो रहा है, तब भी वो नर्वस हो जाता है। और सबसे बड़ी नर्वसनेस तो तब आती है जब अरेंज मैरिज हो या लव मैरिज हो या कोई भी हो, जब कोई लड़का कोई लड़की एक दूसरे से मिलने जा रहे हैं पहली बार, तो भी मन में घबराहट होती है, नर्वसनेस होती है। इस प्रकार से ऐसा देखा ही जाता है कि कभी कभी लोग इतने नर्वस हो जाते हैं कि कोई डिसीजन ही नहीं कर पाते हैं सही ढंग से। बोलना होता है कुछ, बोल जाते हैं कुछ और। क्या करें, कैसे अपने अंदर के टैलेंट को बाहर लाएं। वो डरते हैं, व्यक्ति डरता है कि अपने टैलेंट को बाहर हम कैसे लेकर के आए, क्या सोचें, कैसे अपने आप को हम प्रेजेंट करें लोगों के सामने। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे स्टूडेंट भी ऐसे हैं जो इंटरव्यू के नाम से डर जाते हैं। पेपर देने जा रहे हैं, बोर्ड का एग्जामिनेशन होने वाला है और डर जाते हैं, नर्वस हो जाते हैं, पढ़ा पढ़ाया भूल जाता है जब सामने पेपर आता है। तो कैसे दूर करें इस नर्वसनेस को, कैसे? तो इसका सबसे पहले जो काम करना चाहिए वो ये है कि आपको अपने उद्देश्य पर, अपने लक्ष्य पर, अपने एम पर, अपने काम पर पूरी तरह फोकस करना चाहिए। और ये फोकस कैसे होगा? ये अभ्यास से आता है। जब आप कोई भी काम करने जाते हैं, उसको पूरा मन लगा के ध्यान से करते हैं तो निश्चित रूप से सफलता मिलती है। थोड़ी घबराहट होगी हृदय में, इंसान है, मनुष्य है, थोड़ी तो घबराहट होगी। लेकिन ऐसे लोग जो होते हैं, जो फोकस करना जानते हैं अपने एम पे, अपने काम पे, उनके अंदर घबराहट होता है लेकिन वो उसको कंट्रोल कर लेते हैं। वो ध्यान ही नहीं देते हैं कि लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे। अगर परीक्षा सही नहीं हुआ और फेल हो गया तो लोग क्या सोचेंगे? अरे परीक्षा में फेल हो गए तो कौन सी बड़ी बात हो गई, थोड़ी कहीं कमी रह गई होगी तैयारी करने में, अच्छी तैयारी करके जाएंगे और जो पिछला लॉस हुआ है उसको हम अगली परीक्षा में कंप्लीट कर लेंगे। ऐसा कुछ दिमाग में रखना चाहिए बात। अगर बिजनेस है, बिजनेस हमारा डाउन चला गया, बहुत घबराहट होने लगी, अब क्या करेंगे, बिजनेस तो हमारा फेल हो गया, अब हम इसमें कैसे बाहर आएंगे, किस प्रकार से धनराशि का हम व्यवस्था बनाएंगे, कैसे हम अपने बिजनेस को ऊपर लेकर के आएंगे। ये घबराहट इतनी ज्यादा उस व्यक्ति के मन में आती है कि वो अपने बिजनेस से ध्यान हटा करके अपनी इस घबराहट की ओर केंद्रित हो जाता है। आप सोचिए, क्या ये ठीक है? सामान्य रूप से सोचेंगे तो ये ठीक लगेगा, मेरी बात ठीक लगेगी, लेकिन जब आप इस परिस्थिति में फंसेंगे तो आप भूल जाएंगे कि हमको अपने उद्देश्य पर फोकस करना है, ना कि इन सब समस्याओं के ऊपर फोकस करना है। तो क्या करना चाहिए? आप अपने आप से बात कीजिए, अपने आप को समझाइए, अपना नियंत्रण अपने हाथ में रखिए, साहसी बनिए, आत्मशक्ति, आत्मविश्वास के धनी बनिए। कोई भी इंसान, आप अगर किसी विपरीत परिस्थिति में फंसे हुए हैं तो लोग आते हैं आपको सलाह देने के लिए,
सलाह देते हैं, बहुत सारे लोग तो मजाकिया रूप में उसको सलाह को देते हैं, कुछ लोग गंभीर रूप में सलाह को देते हैं। आपको निर्णय करना है कि मजाकिया सलाह वालों के बातों को सुन करके आप जो है और ज्यादा उत्तेजित हो जाइए और ज्यादा परेशान हो जाइए, या उनके द्वारा दिए गए, चाहे वो व्यंग में हो चाहे वो अपनत्व के साथ हो, जो सलाह दिया जा रहा है उसमें से अपनी उपयोगी जस्ट को, उस चीज को, उस विषय को या उस विचार को ग्रहण कर लीजिए और उसे अपना बना लीजिए, तो आपकी नर्वसनेस बहुत हद तक दूर हो जाएगी। दूसरा बात क्या है कि आप अपने आप को व्यस्त रखिए। ऐसा खाली बैठ करके और सोचते हैं क्या करूं मैं तो असफल हो गया, मैं तो सफलता पा ही नहीं सकी, क्या करूं मैं, किसी काम में मन नहीं लग रहा है। अरे एक तरफ तो नुकसान हो ही गया हमारी किसी वजह से, या हमने अपनी तरफ से पूरी तैयारी की, पूरा मेहनत लगाया, फिर भी हम काम में उतना सफल नहीं हो पाए, तो इसका मतलब यही होता है कि हमारी जो तैयारी थी, हमारा जो उस काम के प्रति डिवोशन था, वो उतना नहीं था जो उस काम में हमें सफल बना। तो अपने आप को व्यस्त रखिए, बैठ करके मत विचार करिए कि मैं फेल हो गया। इस बात पे विचार करिए कि इस असफलता को, इस फेल्योर को हम सक्सेस में कैसे कन्वर्ट करेंगे। और देखिए जिस क्षण आपके मन में ये विचार आएगा, उसी क्षण आपका नर्वसनेस आपको छोड़ के मीलों दूर चला जाएगा और आप नई ऊर्जा से भर जाएंगे। इसके लिए आप एक और काम कर सकते हैं। जैसे आपको अगर क्रिकेट मैच पसंद है तो आप क्रिकेट मैच देखिए, उसके ऊपर क्रिटिक्स कीजिए, उसके जो क्रिकेट मैच में तरह तरह के लोग हरकतें करते हैं उनके देख के मुस्कुराइए। अगर आपको फिल्मों के गाने पसंद है तो आप गानों को सुनिए, लेकिन जब आप परेशान है उस समय सैड सॉन्ग तो बिल्कुल भी मत सुनिएगा, कोई एकदम मस्ती वाला ढासू वाला गाना सुनिए और उसको गुनगुनाइए, और अगर आप डांस करना चाहते हैं तो डांस कर लीजिए। देखिए नर्वसनेस किस तरह से भागती है आपको छोड़ करके। तीसरा काम क्या कर सकते हैं, सोचिए ज्यादा से ज्यादा क्या बुरा होगा, सोचिए, क्योंकि जिंदगी जो है ना छोटी सी नहीं है। हमें नहीं पता है कि हमें कितना साल और जीना है या कितना साल नहीं जीना है। हम अभी जिंदा है और अभी अगले क्षण हम मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे, हम नहीं जानते हैं। लेकिन हम ये जानते हैं कि हमारी सांसें जब तक चल रही हैं तब तक हम जीवित हैं, और जब तक हमारी सांसें चल रही हैं, हमें महसूस हो रहा है कि हम जीवित हैं, तब तक प्रयास करना है और पॉजिटिव सोचना है, और साथ में ये भी सोचना है कि हमारे साथ ज्यादा से ज्यादा क्या बुरा हो सकता है। और जब आप इसको फाइंड आउट कर लेंगे कि हमारे साथ ज्यादा से ज्यादा ये बुरा हो सकता है, तो आपको उस ज्यादा से ज्यादा बुरा स्थिति का जो है ना उत्तर भी मिलने लग जाएगा कि कैसे उस बुरी से बुरी स्थिति को हम संभालेंगे, कैसे हम ओवरकम होंगे उस बैड कंडीशन से। और देखिए आपका नर्वसनेस यूं चुटकियों में दूर चला जाएगा। समझे? इस बात पे भी ध्यान दीजिए। अब मान लीजिए आपका इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि मैं सक्सेस नहीं हुआ तो क्या, अरे क्या होगा, बहुत होगा तो इस इंटरव्यू में पास नहीं होंगे ना, ये वाली नौकरी नहीं मिलेगी, कोई बात नहीं है, अगले नौकरी को करेंगे, अगला इंटरव्यू देंगे और अच्छी तैयारी करेंगे और उसमें सक्सेस पा लेंगे। वो भी नहीं होगा तो हम बिजनेस शुरू करेंगे, या हमारे अंदर वो स्किल है जो हम किसी के मोहताज नहीं बन सकते। बिजनेस फेल हो गया, बिजनेस में लॉस होने लग गया, क्या होगा? बहुत सारे मौके मिलेंगे। इंसान जीरो से शुरू करता है, ऐसे भी लोग हैं। आप बड़े बड़े लोगों की उठा करके हिस्ट्री देखें ना, टाटा बिरला की हिस्ट्री आप उठा करके देखिए, इतना बड़ा इस समय उनका अंपायर है, इतने ज्यादा वो धनाढ्य है, लेकिन क्या जब बिरला का प्रारंभ हुआ उस समय भी उनकी यही कंडीशन थी? नहीं थी। हर सफल व्यक्ति जीरो से शुरू करता है और उस जीरो के आगे नंबर लगते जाते हैं और वो धीरे धीरे करके और ये इस चीज को पाता है।
कुछ लोग इतने मेहनती होते हैं कि अपने जीवन में ही उस काम को सफल कर लेते हैं और सफलता की उच्चतम सीढ़ी पर आरूढ़ हो जाते हैं, वहां खड़े हो जाते हैं। तो इसलिए घबराना नहीं चाहिए और अपने बच्चों को भी इस बात के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए कि वो भी किसी भी विपरीत परिस्थिति में नर्वस ना हो, घबराए नहीं, अपने बुद्धि विवेक का साथ ना छोड़ें। चिढ़, गुस्सा, डिप्रेशन, इसको साथी मत बनाइए। इसको साथी बना लेते हैं ना जहां, वही सारी प्रॉब्लम शुरू हो जाती है और फिर आप उस डिप्रेशन की दलदल में, उस असफलता की, अनसक्सेस की जो दलदल है, उस दलदल में आप धंसते जाते हैं। दलदल की प्रकृति यही होती है कि वो आपको बाहर नहीं निकलने देता है। वो आप जितना उसमें मूवमेंट करेंगे, हिलेंगे डुलेंगे, उतना ही ज्यादा वो आपको नीचे खींचता चला जाएगा और एक समय ऐसा आएगा कि आप दलदल में पूरी तरह डूब जाएंगे और आपका जीवन समाप्त हो जाएगा। तो नर्वसनेस जो है इंसान के जीवन का सबसे बड़ा दलदल होता है और इस दलदल से बाहर आने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है शांत मन। शांत मन से किया गया विचार, विवेक बुद्धि का साथ करेंगे। आपका विवेक, आपका जो आजकल की भाषा में क्या कहते हैं, मैं शब्द भूल रही हूं इंग्लिश का, कोई बात नहीं, विवेक से समझ लीजिए। विवेक और बुद्धि और धैर्य और साथ में चातुर्य, कि हम अपने विवेक बुद्धि, अपने धैर्य, अपने ज्ञान का सही रूप में बिल्कुल अपने लक्ष्य पे केंद्रित होकर के उपयोग करेंगे और हम सफलता को छोड़ जाने नहीं देंगे। मुझे छोड़कर सफलता मेरे साथ रहेगी और हम सफलता जरूर पाएंगे। तो इसके लिए अच्छी तैयारी करनी होगी और अच्छी तैयारी जो होगी ये हमेशा आपके साथ रहेगी। ये सारी चीजें जो मैंने अभी इसके पहले बताई, ये सारे इंस्ट्रूमेंट है उस सफलता को पाने के लिए, उस अच्छी तैयारी को करने के लिए। ठीक है ना। कभी भी नर्वसनेस आती है, कोई घबराहट आती है, दिल धक धक करने लगता है, हर में डूबने लगा, मेरा हार्ट जो है एकदम हो गया, मेरा बीपी बढ़ गया, मेरा बीपी लो हो गया, क्यों नहीं आप अपने आप को, आप सामने वाले को, अपने परिवार को कंट्रोल करना चाहते हैं, आप अपनी पत्नी को, अपने पति को कंट्रोल करना चाहते हैं, आप अपने आप पे अपना नियंत्रण कितना रखते हैं, सोचिए इस बारे में, नियंत्रित कीजिए अपने आप पे। और जिस दिन आप अपने आप को नियंत्रित करना सीख जाएंगे, उस दिन आपका स्वतः आपके परिवार पर, अपने समाज पर, अपने मित्रों के ऊपर बहुत प्यार से भरा हुआ नियंत्रण हो जाएगा। और आपका ये आत्मविश्वास होता है ना, जो ये आत्मशक्ति होती है स्वयं को समझने की, अपने ध्यान की, ये आपका जो ऑरा होता है, आभा मंडल होता है, जो आपका व्यक्तित्व, आपकी पर्सनालिटी होती है, उसको निखारता है। और एक निखरे हुए, एक सुंदर पर्सनालिटी का व्यक्ति कहीं भी जाता है तो सफलता उसके साथ चलती है और सामने वाला व्यक्ति जरूर प्रभावित होता है। तो इसलिए अपने आप पे काम कीजिए और अपना प्रिपरेशन कीजिए। आप जिस भी काम के लिए आगे बढ़ रहे हैं, जो भी आपका लक्ष्य है, उसके लिए पूरी तरह से इंफॉर्मेशन जुटाइए और उसके लिए तैयारी कीजिए, अपने ज्ञान को बढ़ाइए। और आप देखिए, आप जब परीक्षा देने जा रहे हैं, जैसे स्टूडेंट्स हैं, बोर्ड की परीक्षा है या कोई भी परीक्षा है, स्टूडेंट्स जो है ना, ईमानदारी से अगर पढ़ाई करते हैं, कोई भी स्टूडेंट, वो आप अक्सर न्यूज में सुनते होंगे कि एक रिक्शा वाले का, एक समोसा बेचने वाले का, एक मोची का बेटा आईएएस बन गया, आईपीएस बन गया, डीएम बन गया, कलेक्टर बन गया। कैसे होता है? कैसे वो बच्चे करते हैं? लोग कहते हैं गॉड गिफ्टेड है। अरे गॉड गिफ्टेड है, ईश्वर की कृपा है, लेकिन ईश्वर की कृपा कब होती है? उसी व्यक्ति को मिलती है जो अपनी मदद स्वयं करता है, जो अपने आप को समझता है, जो आत्मशक्ति को समझता है, जिसका ध्यान नहीं भटकता है। इस बात को ध्यान रखिए और इस बात को ध्यान देकर के जब आप प्रिपरेशन करेंगे तो आप अनसक्सेस हो ही नहीं सकते हैं, आप असफल हो ही नहीं सकते हैं। और छात्र जो है, स्टूडेंट्स जो है, अपनी पढ़ाई के साथ ईमानदारी बरतें।
आप शॉर्टकट मत अपनाइए अपनी पढ़ाई में। आप ये मत सोचिए कि आपको जो स्कूल में पढ़ा गया, आपने नोट्स तैयार कर लिया, टीचर को दिखा दिया, टीचर खुश हो गई और आपको राइट साइन लगा दिया और आपको अगर नंबर मिलना है वो नंबर दे दिया, अच्छा नंबर, स्टार दे दिया, आपकी तारीफ कर दिया। नहीं, ये झूठी तारीफ होती है। ये आपको झूठी तारीफ नहीं कह सकते हैं, ये आपके जो कार्यशैली है, मतलब आपका जो मेहनत है, उसके लिए ये तारीफ आपको मिलता है। लेकिन आप यहीं पे चूक जाते हैं पूरी तरह ईमानदारी बरतने पे। एक बच्चा, कितनी बड़ी किताब होती है, आपको 1 साल का मौका मिलता है, 1 साल नहीं भी मिलता है तो मान लो 10 महीने का मौका आपके जीवन में 1 साल, एक कक्षा को पास करने के लिए मिल रहा है। उस 10 महीने के अगर शुरू के 2-3 महीनों में आप अपनी पूरी किताब को ईमानदारी से पढ़ डालिए, एक एक लाइन को पढ़ डालिए, कौन सा ऐसा प्रश्न है जिसका उत्तर आपको नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा, लेकिन ईमानदारी बरतनी पड़ेगी भाई अपने आप से। अपने लक्ष्य पे ध्यान केंद्रित करना पड़ेगा, अपने आप को समझना पड़ेगा, अपने आप से बहाना बनाना बंद कर दीजिए। देखिए, नर्वसनेस यूं भागेगी। और साथ में आप रखिए पॉजिटिव थिंकिंग, सकारात्मक सोच। अक्सर लोग नर्वस ये भी हो जाते हैं ना, जब वो किसी भी पॉइंट पे सकारात्मक नहीं सोचते हैं। जब ये सोचते हैं अरे जा रहा हूं, क्या परिणाम होगा, मैं फेल हो जाऊंगा। देखो, अनसक्सेस भी सोचना चाहिए कि मैं जा रहा हूं परीक्षा देने या प्रेजेंटेशन देने या कोई काम को शुरू करने या करने के लिए, तो आगे आने वाले समय में अनसक्सेस मिल सकता है। मिल सकता है तो कहां कहां मिल सकता है, क्या किस किस पॉइंट पे अनसक्सेस हम हो सकते हैं, उस पॉइंट को पहले फिगर आउट कर लीजिए और उस पॉइंट के को हम कैसे ओवरकम करेंगे, कैसे हम उस पॉइंट्स पे जो वो वीकनेस है, उन वीकनेस को हम कैसे नियंत्रित करेंगे, उसको भी सोच लीजिए। और जब आप सोच लेंगे और आगे बढ़ेंगे तो सफलता मिलेगी। थोड़ी मेहनत से मिलेगी, थोड़ी किसी किसी को यूं मिल जाती है, किसी किसी को थोड़ा ज्यादा मेहनत करना पड़ता है, कठिनाई से मिलती है, सफलता तो मिलती है। ठीक है, तो आप हमेशा पॉजिटिव सोचिए, सकारात्मक सोचिए, और इस तरह की बातों को आप सोच करके आगे बढ़ेंगे ना, तो निश्चित रूप से जीवन में सफलता आपको मिलेगी ही मिलेगी। अच्छे इंसान बनिए, इस देश के, अपने परिवार के, अपने समाज के एक बेहतरीन इंसान बनिए। ऐसे व्यक्ति बनिए जो आप, देखिए, पीठ पीछे लोग बुराई करते हैं, लेकिन ऐसे भी लोग होते हैं जिनकी पीठ पीछे प्रशंसा होती है। कैसे होती है? क्योंकि वो अपने लक्ष्य के प्रति सजग होते हैं, अपने आप के प्रति सजग होते हैं, अपने चेहरे पे एक मुस्कुराहट रखते हैं, किसी भी बात पे झुंझलाहट आते हुए भी अपने झुंझलाहट को नियंत्रित करते हैं। थोड़ा अपने आप पे वर्क कीजिए, अपने आप को समझिए, अपने आप को विचारिए, देखिए आप बहुत अच्छे इंसान बनेंगे। शॉर्टकट मत अपनाइए, शॉर्टकट हमेशा नुकसानदायक होता है। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, सुप्रभात, मंगलमय दिन और जीवन के लिए शुभकामनाएं। जय श्री